कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसको देख के आप ये अंदाजा आराम से लगा सकते हो कि अब आपका गर्भ रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि 1 से लेके जो 4 हफ्ते का टाइम होता है, इसमें आपको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। आज के वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे 10 ऐसे लक्षण बताएंगे जो कि आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं पहले हफ्ते की। जब आपका पहला हफ्ता शुरू होता है तो ये टाइम होता है पीरियड का, और जब पीरियड का टाइम होता है तो पीरियड के टाइम में आपको पता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपके पीरियड का तो पीरियड आते हैं और ये पीरियड कम से कम 1 हफ्ते तक आपका चलता है। पीरियड जो है 3 से 4 दिन पीरियड चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फ्लो होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे करके 5 से 6 दिन में बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होता है। इसके बीच में आपको रिलेशन बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो हफ्ता आता है, दूसरे हफ्ते आते आते आपका दूसरा हफ्ता जब होने को लगता है तो दूसरा हफ्ता खत्म होते होते आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है। ये जो ओवुलेशन का टाइम होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका एक अंडा रिलीज होकर आपके ओवरी से बाहर निकलता है और फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है तो दूसरा हफ्ता के लास्ट तक और तीसरे हफ्ता के शुरुआत तक आपका ओवुलेशन पूरा हो जाता है। आपको ओवुलेशन इस टाइम पे हो जाने चाहिए, नहीं तो अगर ओवुलेशन आपका थोड़ा सा लेट भी होगा तो तीसरे हफ्ते में तो एटलीस्ट आपका ओवुलेशन आराम से हो। प्रेगनेंसी के लक्षण तीसरे हफ्ते में नहीं दिखाई देते हैं, केवल ओवुलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं और दिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के कुछ लक्षण होते हैं जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देता है, लेकिन प्रेगनेंसी के लक्षण ओवुलेशन के टाइम पे आपको कभी भी नहीं दिखाई देता है। ये ओवुलेशन का टाइम तीसरे हफ्ते होता है और जो आप टाइमिंग पीरियड से जोड़ोगे तो ये आपका टाइम आपका आ जाएगा, जैसे कि पीरियड आने के 10 दिन पहले का ये टाइम आ जाएगा। तक का ये टाइम मतलब 10-12 दिन अंतर में आ जाएंगे। ये ओवुलेशन होते होते आपका इतना टाइम आ जाएगा। पीरियड जो आने वाला है ना, उसके 10-12-13 दिन जो है आ जाएंगे। इसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स, आता है आपका चौथा हफ्ता। जो तीसरा हफ्ता होता है इसी में आपका अंडा रिलीज होता है और इसी में जो है चौथे हफ्ते के शुरुआत में ही अगर आपको प्रेगनेंसी होनी रहती है तो अंडा रिलीज होकर बाहर आता है और अंडा स्पर्म मिलते हैं और इनके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीसरे हफ्ते के लास्ट और चौथे हफ्ते के शुरुआत से ये काम आपका हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब चौथा जो अंडा स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जो अंडा है, ये अंडा आपके अभी फ्लिपियन ट्यूब में रहता है, ये निकलता है और निकलने के बाद ये क्या करता है, सीधे आपके आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए, यानी कि बच्चेदानी में धंसने के लिए आता है, इम्प्लांट होने के लिए ये बच्चा आपका आता है, ताकि 9 महीने वहीं पे तो इसका जो है आपके बच्चे का देख रेख होगा, वहीं पे तो ये बच्चा आपका ग्रोथ होगा। जो आपका बच्चेदानी होती है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसी में ये चिपकने के लिए आ जाता है। जब यहाँ पे ये चिपकने के लिए आ जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका चौथा हफ्ता का आपका जो है बीच का दिन आ जाता है। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जब ये बीच जो है चिपकने के टाइम पे आ जाता है, इम्प्लांटेशन होने का समय आ जाता है, तब आपको यहाँ पे HCG हार्मोन बनने लगते हैं और यहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पीरियड आने के कम से कम 4 से 5 दिन ये टाइम आ जाता है। जो आपका पीरियड आने वाला है उसके 4 से 5 दिन टाइम आ जाता है, अगर पीरियड आपका नॉर्मल साइकिल का है 28 दिन और 30 दिन का है तो। और जो पीरियड आया है उसका आपका 24वें-25वें दिन का ये टाइम हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जब बच्चा वहां पे इम्प्लांट होता है, चिपकता है, तो सबसे पहला आपको लक्षण देता है ब्लीडिंग का होना। अगर आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही है। और ये बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल रेड कलर का नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड होता है और बिल्कुल ही फ्रेंड्स ऐसा होता है जैसे कि आपको ब्राउन कलर का जो फ्रेंड्स ये मटमैले कलर का भी हो सकता है, पिंकिश कलर का भी हो सकता है, लेकिन ये इसकी खासियत होती है कि ये 2-3 ड्रॉप ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स 1 से 2 दिन हो सकते हैं, पैड वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस कंडीशन में पैड वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका पीरियड आने वाला है, इसलिए ये आपको जो है ब्लीडिंग होके और वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे हल्का सा ब्लीडिंग होके उसके साथ पेट में दर्द हो रहे हैं, पेट के निचले वाले हिस्से में आपको चुभन जैसा, खिंचाव जैसा पेन हो रहा है,
तो ये पूरा दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक रहा है, इसीलिए ये आपको पेन हो रहे हैं। ये सारा इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही होता है। और ये जो फ्रेंड्स आपके पेट के निचले वाले हिस्से में पेन होते हैं, तो ये पेन आपके थाई में भी होते हैं, वजाइना पे भी दबाव डालते हैं, जिससे कि आपका यूट्रस बढ़ता है और आप चलते हो, उठते हो, और आप जो है उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, तो वहां पे आपको जो वजाइना है वहां पे थोड़ा सा आपको प्रेशर जैसा लगता है और चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं। उसके बाद इसी टाइम पे आपको एक और लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। ये फ्रेंड्स अगर आपने इस लक्षण को आपने समझ लिया तो आपको किसी लक्षण को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा लक्षण है जो कि हर महिला में दिखता भी है, और इसे साइंस ने भी साबित किया है कि नहीं, ये लक्षण प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखते ही दिखते हैं। ये लक्षण फ्रेंड्स बेसल बॉडी टेम्परेचर होते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर को अगर नापना हो आपको, तो आप नापोगे कैसे? आप नापोगे कैसे? तो इसको नापने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं। आपको करने क्या है कि एक थर्मामीटर लेने हैं, एक कॉपी और पेन लेने हैं। जब सुबह में उठते हो, पीरियड के 20वें दिन से लेकर 30वें दिन तक, जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता है तब तक नापो। जब सुबह सुबह उठते हो तो मुंह में थर्मामीटर लगाओ। अपने पैर को जमीन पे नहीं रखने हैं, टच नहीं करने हैं। मुंह में थर्मामीटर लगाओ। थर्मामीटर लगाने के बाद आप उसे चेक करो कि आज आपका कितना जो है आया है टेम्परेचर, आज का आपका कितना है। उसके बाद अगला जो आपका टेम्परेचर है अगले दिन का, उसको नापो, फिर अगले दिन का नापो, फिर अगले दिन का नापो। एक इसी में ऐसा दिन आएगा, अगर आप गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो, बिना प्रिकॉशन के फ्रिक्वेंटली रिलेशन वगैरह बनाए हो और अपना जो है मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, तो एक दिन ऐसा इसमें आएगा जिस दिन आपकी आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ी हुई फील हो जाएगी। अगर उस दिन फील हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़े हैं। और फ्रेंड्स आपके हाथों में और पैरों में जलन भी होने लगते हैं। ओके, तो ये तीसरा लक्षण आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे दिखने लगते हैं। जो है तुरंत जो आपको लक्षण दिखते हैं, रेयर केस में तुरंत ही जो आपको लक्षण दिखते हैं, ये उसी टाइम पे लक्षण दिखते हैं जो बच्चा इम्प्लांट होता है। तो ये 3 लक्षण आपको दिखते ही दिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपको लक्षण दिखते दिखते आपका 5वां हफ्ता आ जाता है। अब 5वें हफ्ते में फ्रेंड्स अगर आपको गर्भ रुक गया है तो आपको ऐसा फील होगा कि जब सुबह में उठते हो तो मॉर्निंग सिकनेस आपको हो रही है, ऐसा फील आपको होने लगेगा। मॉर्निंग सिकनेस आपको ऐसे होगी कि जब सुबह में उठोगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, मतलब कि कुछ आपके दिमाग में कुछ उलूल जुलूल बातें चलने लगेगी, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा। तो ये मॉर्निंग सिकनेस होता है। इस टाइम पे फ्रेंड्स आपको इवनिंग सिकनेस भी होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि आपको जैसे शाम के वक्त भूख ज्यादा लग रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो ये सारा लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 5वें हफ्ते से ही आपको और भी कंटिन्यू लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको 5वां लक्षण दिख जाएगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है ना, उसमें आपको भारीपन लगने लगेगा, वहां की नसें उभरी उभरी फील होने लगेंगी। उसके साथ साथ आपको जो है नोजिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, आपके भूख में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा भूख कम हो जाता है। उसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग होने लगेगा और पेट फूलने और आपको खट्टी डकार की प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि आपके गर्भ रुक गए हैं, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण फ्रेंड्स की आपका पीरियड है वो मिस हो जाता है। अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, 4 से 5 दिन के बाद टेस्ट करना, आपका रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये मैंने 1 से लेके 4थे हफ्ते 5वें हफ्ते तक का पूरा लक्षण आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।